you're a teenager, then this video is for you. टीनेज लाइफ का ऐसा फेज है जिसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस इतने सारे होते हैं कि उन्हें एक साथ प्रोसेस कर पाना इजी नहीं होता और हमें एक गाइडेंस की कमी महसूस होती है। मुझे भी सेम यही गाइडेंस की कमी मेरे टीनेज ईयर्स में फील हुई थी एंड नाउ माय टीनेज ईयर्स आर ऑलमोस्ट ओवर। मैंने इस टीनेज ईयर के अंदर बहुत सारी गलतियां करी और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी भी, और मुझे अगर ये चीज़ें पहले पता होती तो शायद मेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी कुछ और होती। इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू द लाइफ लेसन जो कि तुम्हारे टीनेज में नहीं, तुम्हारे आने वाले सालों में भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। लाइफ लेसन नंबर 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज ए इम्यून सिस्टम व्हिच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सेल्फ डाउट। टीनेज के इनिशियल फेज के अंदर हमें सोसाइटी की रियलिटी पता चलती है, क्योंकि बचपन में हम लोग ऐसे डिल्यूजन में जी रहे होते थे कि एवरीथिंग इज़ फाइन, बट जब हम हमारे टीनेज के इनिशियल फेज में आए तो हमें पता चला कि दुनिया कैसे काम करती है और ये दुनिया कितनी जालिम है। हर कोई या तो तुमसे कोई ना कोई एंटिसिपेशन लगा के बैठा है या फिर तुम्हें किसी ना किसी बात पे जज किया जा रहा है। इस जजमेंट का प्रेशर अक्सर इतना होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमारी क्रिएटिविटी लूज कर देते हैं, हम हमारी सेल्फ इमेज लूज कर देते हैं, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं यही चाहता है। दे वॉन्ट अस टू वॉक इन अ स्ट्रेट पाथ डिसाइडेड बाय देम। दुनिया के इस शोर में हम अपनी आवाज़ खो देते हैं और समाज के शब्दों को अपनी असलियत मान लेते हैं, और कहीं ना कहीं यहीं से एक आइडियोलॉजी भी डेवलप होती है कि मुझे जितना मिल रहा है उतना काफ़ी है, जितना मिल रहा है उसमें उतना खुश रहो। ये चीज़ लाइफ के आगे आने वाले फेजेस में इतनी ज़्यादा हार्मफुल है बिकॉज अगर तुम इस आइडियोलॉजी के साथ चलोगे देन इन फ्यूचर यू विल एंड अप इन जॉब्स वेयर यू आर नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल, यू आर नॉट टेकन सीरियसली एट ऑल। तुम ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाओगे जहाँ पर तुम्हारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं होगी। तुम ऐसे फ्रेंड सर्कल में फंस जाओगे जहाँ पर तुम्हारी भूमिका सिर्फ एक मजाक ही है। If you wish to save yourself from this, then maintain your self-respect, maintain your self-esteem. देखो इसमें समाज की गलती नहीं है, बिकॉज समाज का तो काम है जजमेंट देना एंड इट इज़ नेसेसरी। अगर वो जजमेंट नहीं देंगे तो कंपटीशन नहीं बचेगा एंड कंपटीशन इज़ नेसेसरी फॉर सेपरेशन। मगर इस चीज़ से हम बचे कैसे? बेसिक सा आंसर है डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव योर सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर मुझे सुशांत सिंह राजपूत का एक कोट याद आता है इन विच ही सेड, if you think that you can and if you think that you cannot, you're right in both ways. तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी it will work as an armor, जो कि जिंदगी में आने वाले ऑब्स्टिकल से तुम्हें लड़ने में मदद करेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद आता है हमारा अगला लाइफ लेसन विच इज हैविंग सेल्फ कंट्रोल। टीनेज के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल रश फील होता है बिकॉज टीनेज के इनिशियल फेज में हमारा जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है। This limbic system is responsible for the emotional outburst. Limbic system brain का वो पार्ट है जो हमें क्यूरियस बनाता है और हमें मोटिवेट करता है रिस्क लेने के लिए। This is the reason why टीनेज फेज में तुम कभी एक जगह बैठ नहीं सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने की क्यूरियोसिटी होती है। और ये भी एक रीज़न है कि टीनेज के अंदर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। मगर लाइफ सिर्फ इमोशंस पे नहीं चल सकती, वी नीड कंट्रोल ओवर इमोशन एज वेल, ताकि हम लोग सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें। और यही कंट्रोल हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लाता है। बेसिकली ये तुम्हें गद्दाधारी बीम से युधिष्ठिर बनाता है। तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है रेशनल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। बट यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आती है कि टीनेज के अंदर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतना डेवलप नहीं होता कि वो लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कर सके, और इसका रीज़न हमारे एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। एंशिएंट टाइम पीरियड में ऐसे इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी जो ज़्यादा रिस्क ले सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो इंडिविजुअल ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वही नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं। एंड यही एक रीज़न है कि हमारे पूर्वज एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर पाए, नई जगहों को डिस्कवर कर पाए और अपनी पॉपुलेशन फैला पाए। अब ये चीज़ तभी ज़्यादा पॉसिबल थी जब हमारा लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्री मैच्योर हो। यही एक रीज़न है कि हमारा लिम्बिक सिस्टम पहले डेवलप होता है और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बाद। पहले के टाइम में तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग था, बट आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पहले के जो 35 साल के आदमी को जिस लेवल ऑफ स्ट्रेस और कंपटीशन से गुजरना पड़ता था, सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस और कंपटीशन आज के 15-16 साल के बच्चों में देखा जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी। उनकी स्टडी के मुताबिक 1950 to 1960 के जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स थे, उनके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आजकल के 15-16 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। एक तो सोसाइटल प्रेशर, डिप्रेशन और स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। दूसरा, हमारा लिम्बिक सिस्टम ने हमारे इमोशनल को आउट ऑफ कंट्रोल बना रखा है और सही डिसीजन लेने के लिए हमारे पास इतना मैच्योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी नहीं होता। तो टीनेज के अंदर गलत हैबिट्स में पड़ना इज़ वेरी कॉमन एंड यही
यही एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द एडिक्शन टीनेज के अंदर ही आते हैं। हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाने और लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए only thing that we can do is to build discipline. Now discipline is something that cannot be achieved by practice alone. You need a purpose for that. तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा अचीव करने के लिए होना चाहिए जिसके लिए तुम अपनी जान भी झोंक सको। And once you build that discipline, you will build self control as well. अब आता है हमारा थर्ड एंड फाइनल लाइफ लेसन which is face your limits. मैं बहुत टाइम पहले एक किताब में पढ़ा था कि इंसान एक लौता ऐसा जानवर है जो कि मुखौटे पहनकर घूमता है। एक मुखौटा वो जो परिवार के सामने पहनता है, एक मुखौटा वो जो अपने दोस्तों के सामने पहनता है, एक मुखौटा वो जो अपने कलीग के सामने पहनता है और अंत में एक मुखौटा वो जिसमें वो खुद को देखता है। हम हमेशा खुद से भागते हैं, हमारी कमजोरियों को छुपाते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज को दुनिया से छुपाते हैं। हम इस डर में जीते हैं कि कहीं उन्हें मेरी कमजोरियों को पता ना चल जाए। इससे मुझे मशहूर रैपर एमिनेम की एक मूवी 8 माइल्स की याद आती है। इस मूवी के अंदर एमिनेम जो कि एक एस्पायरिंग रैपर रहता है, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब होती है और उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी एक माँ होती है जो कि अल्कोहलिक होती है। इस बात के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। हर कोई उसका इस बात में मजाक बनाता है और कई बार लोग उसे पीटते भी हैं। इस मूवी के अंदर वो भी स्टार्टिंग में सेम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाता है, मगर मूवी के एंड में आते आते उसके अंदर एक चेंज आता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट आती है और मूवी के एंड में जब फाइनल रैप बैटल होती है तो एक लंबी सांस लेता है और अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़, अपनी सारी खामियां, उसके बाद उसके अपोनेंट्स के पास कुछ बुरा कहने के लिए बचा ही नहीं, बिकॉज उसने अपनी सारी हकीकत, अपनी सारी रियलिटी उनके सामने बोल दी। और वो किस बात पे उसका मजाक बनाते हैं। उस दिन उसने सिर्फ वो रैप बैटल नहीं जीती बल्कि एक जंग जीती खुद से। उसने खुद को पहली बार एक्सेप्ट करा। उसने माना कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, यस आई एम नॉट परफेक्ट। निडर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता। सही मायनों में निडर वो है जो डर की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तेरी औकात क्या है। ये दुनिया तुम्हें सिर्फ तब तक ही दबा सकती है जब तक यू अलाउड देम टू डू सो। तुम दुनिया से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, बट क्या तुमने सही मायनों में कभी खुद को एक्सेप्ट करा? इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम में 100 खामियां हैं, लेकिन अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं चेंज कर सकता हूँ, तो तुम दुनिया में कुछ भी बदल सकते हो। और दुनिया